ओम शांति। आज का गुरुजी का प्रवचन उनके अपने भजन पुस्तक पुष्पम पत्रम में से कब्र मिलोगे राम पर है। आत्म साक्षात्कार से पहले मनुष्य को वियोग के जंगल में घूमना पड़ता है। वनवास के बगैर राज तिलक नहीं मिलता, यानी कि आत्म दर्शन वियोग के बिना नहीं होता। जब चित्त के अंदर कई जन्मों के पुण्य के कारण भाव जागते हैं आत्मा के मिलन के, इस जन्म के पुण्य के कारण भी शबरी काया राम आत्मा है। जब आप किसी प्रिय को चाहते हो तो आपकी नज़र उसके मार्ग पर होती है, क्योंकि पता है किधर से आते हैं। राम की बाट आत्मा के मिलन की अभिलाषा आपकी इस जन्म की ही नहीं है, कई जन्मों की है। जब तक प्राप्ति नहीं तब तक बाट देखते ही रहेंगे। इसी वेदना के कारण उसके कदम हमारी तरफ आते हैं। बार बार देह धारण की है, फिर उसी राह की बाट देखी है। कितनी देर बीतेगी उसकी राह देखते देखते। बाकी सब जन्म निष्फल गए। उसी वाट के रास्ते पर लाकर वो आकर्षण चीज माया धर देगी और आंख हट गई। बड़ा अच्छा भला उस रास्ते पर चल रहा था, माया ने ऐसा आकर्षण पैदा कर दिया कि उस राह से भटक गया। यह है माया का आकर्षण। सत्य की प्राप्ति के लिए निकले थे, बीच बीच में आकर्षण आ जाता है। वाट देखने की वेदना कम हो जाती है। वाट बुहारनी है। मन रूपी रास्ता बहुत लंबा है, इतना कूड़ा है अंदर, और अंदर है राम के आने का रास्ता। जगह जगह वासना की गंदगी है, वैराग्य के झाड़ू से साफ करना है। भक्ति जल का छिड़काव करना है। असली तो भीतर बैठा हुआ है। काया आत्मा का मिलन है। बुहार दे दे के यानी झाड़ू लगा लगा कर मेरी कमर झुक गई है, क्योंकि प्रेम इतना है, ना दिन को चैन है ना रात को नींद है। सद्गुण अवगुण के बेर लगे हैं काया रूपी झाड़ी में। झूठे खिलाऊंगा राम को। सद्गुणों के बेर भी देखने पड़ते हैं। मृत्यु का समय सबसे ज़्यादा इंस्पेक्शन का समय होता है। चित्तवृत्ति कहाँ जा रही है? बचपन से साधना होगी तो तभी अंत ठीक होगा। आत्मा बचपन से जैसी होगी वैसी होगी अंत तक। बचपन मतलब बेल लगनी शुरू हो गई, संस्कार मिले, जवानी में फिर सहवास हो गया। अच्छा, माया की मुट्ठी में तपने के बाद हम परमेश्वर से कहते हैं हम दीवे जैसा बनना चाहते हैं। समय बीत गया, मेरी उंगलियां घायल हो गई, कांटे छांटते छांटते। वैर, ईर्ष्या, अवगुण सारे सद्गुण चुनने थे। इनका रक्तपात हो रहा है। मैं तुम्हारे चरणों का स्पर्श करूंगी, मेरी उंगलियां अच्छी हो जाएंगी, सद्गुण करेंगी फिर। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, फिर भी पूजा करनी है मुझे। महापुरुष ठाकुर के लिए जीते हैं। वृद्ध अवस्था में आंसू भी सूख जाते हैं। नीरस हो गया, संभाल कर आंसू रखे थे आपके लिए। चरण कैसे धोऊंगी? ये गंगा जमुना में पानी संभाल कर रखा था। ईश्वर के विरह में पतली दुबली हो गई। काल समय का कछुआ कहाँ है? वो नोच के खाते हैं हड्डी चमड़े की काया। शबरी यानी काया, काया में रहकर प्रभु को पुकार रही है, उद्धार करो। इस घड़े को, दुर्गंध को सुगंधित बनाना है। स्वर्ग ही है जैसे धरती में गुण है। स्वर्ग है ही जैसे धरती में गुण है। पापी मन जब पुण्य हो जाता है तो इसमें सुगंधी आ जाती है। हम अपने को दफनाने को तैयार ही नहीं है। रूपांतर तो तभी होगा ना जितनी हड्डियां सब गिरती जाती हैं। और तुझे खोज रही हूँ यहाँ। कहाँ है वो राम के चरण जिसके स्पर्श का मेरा जन्म सार्थक होगा। ओम शांति।